अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि हम थंबनेल में उर्दू को कैसे लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने हमारा चैनल अदनान हाशमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर ले। मैं यहाँ पे एडोब फोटोशॉप ओपन करता हूँ। एडोब फोटोशॉप जब मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास एक फाइल है जो कि मैं पहले से बना के रखी हुई है। इसकी मैं न्यू में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके पिक्सल क्या है। 1366 पिक्सल है इसके, और विड्थ की और हाइट है 768। और ये आप इसको ओके करके ये मैंने पहले से बना के रखी हुई है, मैं इसी में एडिट करता हूँ। अब मैंने इसमें उर्दू लेके आनी है तो वो मैं कैसे लेके आऊँगा। मैं पहले इन पेज में जाऊँगा। इन पेज में मैंने ये पहले से लिख के रखा हुआ है। आप इसे कैसे एडोब फोटोशॉप में लेके जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से ये लिख लें आप उर्दू में लिख के आप फाइल में जाएंगे। फाइल में जाके एक्सपोर्ट पेज पे चले जाएं। यहाँ पे जाके आपने ब्राउज करना है। ब्राउज करके आपने कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। फर्ज करें मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर लें। कोई भी नाम दे दें, जैसे यूट्यूब लिख के, और नीचे आपने ये फाइल एक्सटेंशन लाजमी सिलेक्ट कर लेनी है, पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। ये आपने पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करके इसको सेव के बटन पे क्लिक करना है और ओके प्रेस कर लेना है। जब ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये फाइल बनी हुई आ जाएगी। ये EPS नाम की फाइल बनी हुई आ जाएगी। आपने इसी तरह इसको उठाना है और एडोब फोटोशॉप में इसको ड्रॉप कर लेना है। ये देख सकते हैं आपके मैंने एडोब फोटोशॉप में ड्रॉप किया तो कुछ इस तरह की यहाँ पे लिखाई नजर आ रही है। अब ये जब इस तरह की लिखाई नजर आ रही है, अब हमने इसे इस पे लेके आना है। जैसे ही मैं इसको उठाऊंगा और यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये मेरे पेज पे इस तरह शो होएगा। अब मैंने इसे यूट्यूब वीडियोस के लिए अब मैं इसे कट करूंगा यहाँ से। ये देखें, ये वाला टूल मैंने सिलेक्ट किया तो सिलेक्ट करके आप इसे सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे इतना सिलेक्ट करके कंट्रोल X करेंगे और कंट्रोल V करेंगे तो ये यहाँ पे अलहदा हो जाएगा। इससे जब ये अलहदा हो जाएगा आप इसे थोड़ा सा बड़ा कर लें। अब ये उर्दू में आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है, और बनाने का तरीका आप इसे भी अलहदा कर लें। इसी तरह कंट्रोल X करेंगे, कंट्रोल V करेंगे तो ये अलहदा हो जाएगा। उर्दू में यहाँ पे लिखें, यहाँ पर आप इसे कोई कलर देना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक करके इसे लेयर को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करके आप देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास सिलेक्ट होगी है। जो सिलेक्ट होगी इस पे राइट क्लिक करेंगे और बाइंडिंग ऑप्शन में जाएंगे। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको कि आपने यूट्यूब पे ये जो कलर है इसको आपने कलर चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास सिलेक्ट है। ये आपने कंफर्म कर लेना है, पहले ये चेक कर लेना है आप कि माउस के साथ कि यही सिलेक्ट हुई है लेयर। जब ये सिलेक्ट हो जाए लेयर तो आपने यहाँ पे जाना है, ये सिलेक्ट लेयर पे आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके बाइंडिंग की ऑप्शन पे चल जाना है। बाइंडिंग की ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ आपको टूल्स शो हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कलर ओवरले है, इसके ऊपर मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये देख सकते हैं कि आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसमें ये कलर के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्लिक करके मैं यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लूं। जैसे जिस कलर पे भी मैं जाऊंगा तो ये सिलेक्ट करके ये देख रहे हैं कोई भी कलर मैं इसमें रख सकता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको ये सिलेक्ट करके ओके कर लूंगा और इसी तरह अगर मैं इसको बैकग्राउंड देना चाह रहा हूं तो बैकग्राउंड के लिए मुझे यहाँ पे एक ड्रा करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करके कंट्रोल C और V सिलेक्ट करूंगा। जो मेरे पास लेयर सिलेक्ट होगी उसको मैं इसी तरह बाइंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा। बाइंडिंग ऑप्शन में जाके तो यहाँ से इसको मैं कलर दे दूंगा। ये देखें यहाँ पे मैंने इसे कलर दे दिया और मैं इसे
جس طرح مرضی اس کے نیچے سیٹ کر سکتا ہوں۔ اب میں نے یہ سیٹ کر لیا ہے۔ اب اردو میں اب تھم نیل میں نے لکھنا ہے، تو یہاں پہ میں ٹیکسٹ پہ جاؤں گا اور تھم نیل لکھ لوں گا۔ یہ یہاں پہ میں نے تھم نیل لکھ لیا ہے۔ تھم نیل لکھ کے آپ اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیں۔ سیٹ کر کے ادھر انٹر کر دیں۔ جیسے آپ انٹر کیا، فرض کریں کہ آپ نے یہ والا کلر ہے، اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں سے پھر اسی کو سلیکٹ کریں گے، رائٹ کلک کریں گے، سلیکٹ کر لیں گے۔ سلیکٹ کر کے اس کی بائنڈنگ آپشن میں جائیں گے۔ بائنڈنگ آپشن میں جا کے یہاں پہ کلر اوور لے کر دیں گے۔ کلر اوور لے کر دیں گے۔ یہاں پہ میں کوئی اور کلر سلیکٹ کر لیتا ہوں، جیسے کہ میں یہاں پہ بلیک ہے کلر، اور اس کے ساتھ میں اس میں سٹوک بھی دوں گا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ریڈ کلر کا سٹوک آ گیا ہے۔ میں اس کو سٹوک کو سلیکٹ کر کے یہاں سے کوئی لائٹ سا سٹوک دے لیتے ہیں۔ سٹوک دے کے اوکے کریں گے، تو یہاں پہ میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز ہے۔ میں اس کا سائز بڑھاؤں گا یا گھٹاؤں گا، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوک کیسے اس کا بڑھ رہا ہے۔ تو اس سے بھی آپ یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اسے اوکے کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں سے میں نے سٹوک سیٹ کیا، اور یہاں پہ آپ جیسے مرضی اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ یہ ایزی سا میتھڈ ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ اس کی بیک گراؤنڈ میں بھی کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں، اور ایزی سا آپ نے دیکھنا ہے کہ یوٹیوب کے لیے جو آپ نے تھم نیل بنانا ہے، اس میں آپ نے لازمی وہ جو چیز آپ لکھ رہے ہیں وہ پرومیننٹ نظر آنی چاہیے، یعنی کہ آپ اس کا کلر چینج کر لیں، چینج کر کے دیکھیں گے اس کا کلر پرومیننٹ نظر آئے، یعنی کہ آپ کو وہ چیز لکھی ہوئی واضح نظر آئے۔ یہ جو ہم تھم نیل بناتے ہیں، یہ چھوٹا سا، صرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل میں کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، جو یوزر کو ہے ایک اٹریکٹ بھی کرے اور ساتھ ساتھ اس کو نظر بھی آئے کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے، پھر ہی یوزر اس کو کلک کرے گا، ادروائز یوزر اس کو کلک نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے پاس یوٹیوب کا تھم نیل بن گیا ہے۔ اب آپ نے فائل میں جانا ہے، فائل میں جا کے میں اس کو سیو ایز کروں گا۔ سیو ایز کر کے یہاں پہ میں PNG فارمیٹ میں سے سیو کر لوں گا۔ PNG فارمیٹ میں سیو کر کے یہاں پہ میں اردو تھم نیل لکھ کے اس کو سیو کر لوں گا۔ سیو کر کے اسے اوکے کر لیں گے، اور اب میں اسے ویڈیو کے لیے اپنے یوز کر لوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔